नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। तकरीबन 3 महीने से चल रहा सियासी रण क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका है। फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 12 घंटे के बाद चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। हिंदुस्तान की सियासत में अहम यूपी के रण में कौन बाजी मारेगा और किसे मिलेगी शिकस्त, लेकिन उससे पहले कयासों का बाजार गर्म है। आज हम आपके सामने राजनेताओं की सियासी कुंडली की एक एक परत खोलेंगे। ज्योतिष के बड़े जानकार भविष्य की सियासी सूरत क्या होने जा रही है, कौन सरकार बनाने जा रहा है, किसके ग्रह मजबूत दिखाई दे रहे हैं, किसका राजयोग बन रहा है, किसके ग्रह कमजोर बन रहे हैं, इन सब पर आज हम तफसील से नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता अभी तक नहीं समझ पाई है उनके मन की बात। पंजाब ऐसे आगे नहीं जाए। बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। चुनाव की गहमा गहमी के बीच अब फैसले की घड़ी आ गई है। ईवीएम खुलने तक हर तरफ कयासों का दौर चल रहा है। हर कोई अपने तरीके से माहौल को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम आपकी सारी उलझनें दूर करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे 5 राज्यों के रण में किसके सितारे बुलंद हैं। हम आपको बताएंगे किन नेताओं के सितारे गर्दिश में रहने वाले हैं। कौन मनाएगा होली और किसके हिस्से आएगी गम की गोली। किस किस राजनेता के चमकेंगे सितारे और कौन खोजेगा हार के बहाने। नतीजों से पहले न्यूज स्टेशन आपको यूपी के रण के एक एक सियासी हस्तियों की कुंडली आपके सामने रखेगा, जो बताएंगे कि आने वाले वक्त में किसे क्या मिल सकता है। क्या मोदी का फिर बजेगा डंका? क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी 5 राज्यों की सियासी सीरीज को करेगी फतेह या बीजेपी को लगेगा झटका? हम आपको मोदी के राज्यों की एक एक रेखाओं से रूबरू कराएंगे। क्या राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस का बेड़ा पार? क्या 132 साल पुरानी पार्टी को मिलेगी सियासी संजीवनी या हार का सिलसिला रहेगा बरकरार? ज्योतिष के जानकार आपको राहुल के सियासी योग नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। वहीं घर के झंझावातों से पार पाकर नए साथी के साथ दोबारा यूपी फतेह करने का सपना लिए अखिलेश के मंसूबों को क्या उनके सितारे साथ देंगे? अगले 5 साल यूपी का लड़का फिर सत्ता की मलाई चखेगा या उसे निभानी होगी विपक्ष की चुनौती? सियासी सुरमाओं की कुंडली में मौजूद सितारों की एक एक चाल को समझने के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेशन के साथ। तो कुंडली के ग्रह क्या कह रहे हैं, भाव क्या कह रहे हैं, लग्न क्या कह रहे हैं, आज हम यही आपको बताने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ ज्योतिषचार्यों का एक बड़ा पैनल न्यूज स्टेशन के इस मंच पे पहुंच चुका है, जो एक सटीक विश्लेषण करके आपको बताएगा कि किसका राजयोग बन रहा है, राजयोग के बाद जिसका राजभोग बन रहा है, और कौन कमजोर दिखाई दे रहा है सियासी लड़ाई में। मेरे साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीपक मालवी साहब हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, बनारस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आचार्य विजया हैं, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। मेरे साथ पंडित राजीव नारायण शर्मा साहब हैं, आपकी प्रेडिक्शन बहुत जबरदस्त होने जा रही है, यानी एग्जिट पोल से उलट होने जा रही है, जैसा कि आपने संकेत हमें दिया है। हमारे साथ वाई राखी हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। मेरे साथ आचार्य सुरेंद्र शर्मा हैं, आप बहुत विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं, देश दुनिया में एस्ट्रोलॉजी के नाम पर आपने काफ़ी नाम कमाया है। मेरे साथ प्रतीका मजूमदार हैं, आप भी टैरो कार्ड रीडर हैं। आप सबका न्यूज स्टेशन के में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि साहब, आप कुंडलियों के लिहाज से आप किसको जीता हुआ घोषित करते हैं और कौन आपको हारा हुआ लग रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से, जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और 5 राज्यों का चुनाव साहब उनके लिए भी नाक का सवाल है, और ये हैं उनके सितारे। अब हम आपको बता दें, दरअसल 12 ये आपको अलग अलग जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये मुझे लगता है बेहतर कौन से घर में कौन सा 12 घर होते हैं, और 1 से लेके 12 घर में हमने जैसा कि आपको बताया, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 लग्न होते हैं, 9 ग्रह होते हैं,
और उसी के आधार पर बनती है। पहला जो हमारी ज्योतिषों से हम राय लेना चाहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ उन्हें फायदा मिल सकता है नहीं। आचार्य सुरेंद्र शर्मा, क्या अखिलेश से हाथ मिलाना राहुल गांधी की कुंडली को ज्यादा मजबूती प्रदान करता है? जी, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो अखिलेश जी की जो कुंडली है वो उसमें कन्या लगन है और बुध स्वामी है और इनकी राशि जन्म राशि भी मिथुन है। तो अब ये स्थिति जहाँ तक राहुल जी का कंपैरिजन, राहुल का अखिलेश जी से जो कंपैरिजन का सवाल है तो बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। राहुल जी से हाथ मिला करके उल्टा अखिलेश जी को और झंझट पैदा हो गया। बी फ्रेंकली अकॉर्डिंग द ये ज्योतिषीय फल परिणाम ये है कि उल्टा लॉस में जाएंगे राहुल जी से हाथ में। और शनि नीच का राहुल की कुंडली में जो पहली राशि पर शनि नीच का होता है वो कर्म क्षेत्र में होकर के बैठ गया है, जो माता के घर को भी कवर कर रहा है। तो इस लिहाज से शनि नीच का होकर के कर्म क्षेत्र में बैठ जाना राहुल गांधी की कुंडली में, तो कई बार होता है कि वो व्यक्ति करना कई बार ये होता है कि साहब अखिलेश यादव की कुंडली इतनी मजबूत है, जो कमजोरी राहुल गांधी की कुंडली में है उसे उसने टेक ओवर कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, और उल्टा कमजोर कर दिया। यदि हम आप किसी कमजोर आदमी के साथ हाथ मिलाएंगे, या शनि नीच का जहां पर बैठा हुआ या कोई, जरा ये सामने जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें बताइए कौन से ग्रह में क्या चल रहा है? इसमें चौथा घर जो है, अगर 10वां लगन है, पहली राशि पर सैटर्न, इट इज सेटिंग सैटर्न इन द कर्म क्षेत्र, सो इट इज इन द डाउन, ये नीच का है। और ये कर्म क्षेत्र में चौथे भाव में ये जो शनि बैठा हुआ है ये नीच का है। तो करना व्यक्ति कुछ चाहता है और कर कुछ जाता है, उसके बयान भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। नीच का शनि इतना कुछ कर देता है कि कई बार बोलना कुछ चाहता है व्यक्ति, उसकी आवाज और वाणी में कुछ और आ जाती है। मैं इसी बात को पंडित राजीव नारायण शर्मा के पास ले जाना चाहता हूं। राहुल गांधी का राजयोग बन रहा है कम से कम इतनी हार के बाद। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक जब इलेक्शन के रिजल्ट की हम बात करते हैं तो पार्टियों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी हॉरोस्कोप ज़्यादा प्रबल मानी जाती है। लीडर की कुंडली उसमें कुछ सपोर्ट तो करती है। तो मैंने इसमें जब कांग्रेस की कुंडली देखी, जो कांग्रेस आई फॉर्म हुई थी 2 जनवरी 1978, वो मीन लगन की हॉरोस्कोप है, और समाजवादी पार्टी की हॉरोस्कोप जो अक्टूबर 92 की है वो धनु लगन की कुंडली है। तो दोनों बृहस्पति की राशियाँ हैं, तो इनका गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन है। और ये जब 29 जनवरी 2017 को 1:45 बजे करीब, जब इसमें राज बब्बर और उनके समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था गठबंधन का, उस समय वृषभ लगन बना, टॉरस लगन, जिसका लग्नेश एक्सॉल्टेड 11वें भाव में। तो ये दर्शाता है कि स्टेटस को स्थिर लगन है। इसका मतलब अखिलेश चीफ मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे, और ये गठबंधन बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि लग्नेश उच्च के होके के लाभ के स्थान में है। तो ये गठबंधन बहुत लाभकारी है, और ये 2017 से आगे जाएगा। ज्योतिषाचार्य और दोनों विरोधाभासी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा समस्या पर है। 25/3/2017 से केतु की महादशा अखिलेश जी की शुरू हुई, और जो कि 25/3/2024 तक रहेगी। हाँ। ये केतु राजयोग ध्वस्त करता है, केतु डिस्प्यूट पैदा करता है, केतु परिवार में झगड़ा पैदा करता है, और ये आगे 2026 तक 25/3/2024 तक इसी प्रकार का ये दोबारा से ये भी हो सकता है, संभवतः इनको दोबारा से मुख्यमंत्री पद ना मैं भाई राखी, ये जो हम अगर एक बार हम हॉरोस्कोप फिर सामने रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कौन सा ग्रह उच्च का बैठा है, कौन सा नीच का बैठा है, और कौन सा स्वग्रही है? देखिए, मेरे बताने की जरूरत नहीं, गुरुजी ने जो बताया बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी राय इनकी कुंडली को देखकर आपको जरूर बताना चाहूंगी। मैं आज भी नहीं, इससे पहले भी कई चैनल्स पे बोल चुकी हूँ, राहुल जी का अखिलेश जी से मिलना राहुल जी के लिए तो फायदेमंद है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को कुछ जो है सीट्स मिल जाएंगी, कांग्रेस का थोड़ा नाम आ जाएगा। खाली भी थे राहुल जी बहुत दिनों से, तो थोड़ा सा बिजी भी हो गए, जो है अपने इलेक्शंस के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन अखिलेश जी का राहुल जी के साथ मिलना अखिलेश जी के लिए एक्चुअली नुकसानदायक है, और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा, पहली बात। और राहुल जी की इस कुंडली की बात की जाए जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ना तो कभी था, ना कभी है, ना कभी राजयोग उनकी कुंडली में था। वो कभी राज कर ही नहीं पाएंगे, वो योग उनकी कुंडली में बनता ही नहीं है किसी भी एंगल से। कभी अगर सीट उन्हें मिल भी गई तो धीरे से नीचे से खिसका ली जाएगी, बिकॉज ऑफ मकर राशि की कुंडली बनती है। उनको अपनी जीवा पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कब कहां क्या बोलना है पता नहीं, और शनि उन्हें ध्वस्त कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, शनि ने 26 जनवरी को अपना स्थान बदला
बदला है, जिसकी वजह से भी राहुल जी के लिए ये जगह ठीक नहीं है। माता की सेहत खराब होती है, ये तो निश्चित ही है कि मां को लेकर परेशान रहेंगे, लेकिन राजनीति में भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो एक चंद्रमा भी नीच का आ रहा है इसमें, जो आपने समकक्ष कुंडली रखी है, इसमें चंद्रमा भी नीच का है, क्योंकि 8वीं राशि पर चंद्रमा नीच का हो जाता है, जो चंद्रमा नीच का ये भी हार का कारण हो सकता है। इनको कोई खास लाभ। तो आचार्य विजया क्या इस पे बता रही, ये जो हमने कुंडली सामने रखी है, आप भी इसी लाइन पे आगे बढ़ रही हैं कि राहुल गांधी के जो ग्रह हैं वो कमजोर हैं, खासकर उन्होंने कहा कि बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह नीच के। मैंने कहा चंद्रमा और शनि नीच के। ओके, चंद्रमा और शनि नीच के, आपकी राय अलग है? जी देखिए, चंद्रमा और शनि तो नीच के, आप बात की बात बोलेंगे, इनका जो कर्म क्षेत्र है वहीं बृहस्पति बैठे हैं। कोई भी पोजीशन मिलना, कोई भी सत्ता को संभालने के लिए इनका हॉरोस्कोप बहुत ही वीक है। पर इस गठबंधन से आज मैंने क्या किया, मैंने कहा एक एक की कुंडली देखने के बजाय क्यों ना पूरे देश की कुंडली देखी जाए कि इस देश को क्या चाहिए, हमारे भारत में क्या लिखा है, हमारे भारत में क्या कुछ हो रहा है। तो यूपी का अगर मैं बात करूं तो यूपी में मुझे सत्ता परिवर्तन बिल्कुल दिख रहा है। इन सब की कुंडली से जो मजबूत कुंडली है वो मुझे मोदी जी की लगती है। मुझे बिल्कुल लगता है कि कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा यूपी में खासकर। चलिए, तो लेकिन पहले अब राहुल गांधी के बाद बात आती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कुंडली भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर आपका राजयोग बनता है, क्योंकि दोनों संयुक्त तौर पे लड़ रहे हैं। लेकिन एक की कुंडली दूसरी की कुंडली को भी कमजोर करती नजर आ रही। कम से कम राहुल गांधी के बारे में जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं वो एक मत है इस बात से, लेकिन अखिलेश यादव की कुंडली क्या कहती है, ये मैं आचार्य वाई राखी से पूछ लेता हूं। राखी जी, आपको क्या लग रहा है ये कुंडली? कन्या लगन की इनकी कुंडली, मैं इनके बारे में बता दूं कि अभी थोड़ा सा समय इनका परिवार को लेके, चीजों को लेके खराब चल रहा है, लेकिन इनका समय बेहद खूबसूरत है। ये कहना कि ये सत्ता से बिल्कुल उतर जाएंगे, मानती हूं इन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है। इन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए हैं। इन्हें प्रॉब्लम दे गया इनका घरेलू झगड़ा। इनकी कुंडली आप बड़ी जबरदस्त, अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1 जुलाई, मतलब एक साथ, भाई साथ साथ रहो, पिता के साथ रहो तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन ये परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ा इनकी कुंडली की वजह से। अभी राजयोग दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सफाया हो जाएगा, चाहे गठबंधन से ही मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई हमारे यहाँ कहते हैं जब राजयोग प्रबल होता है ये बाकी चीजों को सारे ध्वस्त कर देता है जी। तो क्या यहाँ इनका राजयोग प्रबल नहीं दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, इस संसार के अंदर अगर कोई भी चीज सबसे ज्यादा पूजनीय है तो मुझे बताने की दर्शकों को आपको जरूरत नहीं है, माता पिता है। जिसके साथ माता पिता है उसके साथ ईश्वर है। यहाँ कहीं ना कहीं पिता का आशीर्वाद बच्चे से दूर है, पहली बात। लेकिन कुंडली में राजयोग है। ये कहना कि कल सुबह जो रिजल्ट्स आने वाले उसमें अखिलेश का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं दिखता। मुझे दिखता है कि अभी भी अखिलेश राज कर सकते हैं। कल कुछ भी हो सकता है, चाहे गठबंधन से ही राज करें, पर राज हो सकता है। मैं सुनील शर्मा साहब 1 मिनट में आऊंगा। दीपक मालवी साहब, जब हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गठबंधन की बात करते हैं, इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? इनके सितारे किस तरह से आप देखते हैं? वर्तमान समय में जैसा मैं देख रहा हूं, अखिलेश जी की कुंडली, और अखिलेश जी की कुंडली में बुध ग्रह की महादशा और उसमें गुरु ग्रह का अंतर, मिथुन राशि के ये स्वामी हैं, तृतीयेश और भाग्येश बुध ग्रह है इनका, और षष्ठेश और भाग्येश जो है इनका गुरु ग्रह है। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान जो गठबंधन हुआ है इसमें इस दोनों आदमी को लाभ की संभावना पूरी तरह से बनी रहेगी। ये हो सकता है, ये संभव है कि राहुल गांधी जी की कुंडली कुछ कमज़ोर है और लेकिन अखिलेश यादव जी की कुंडली अच्छी है, और इसका परिणाम दोनों पक्षों को प्राप्त होगा, मिला जुला दिखाई पड़ेगा। और मेरे देखने के हिसाब से कालांतर में ये गठबंधन बहुत आगे समय तक ये जाएगा और इसका लाभ दोनों पार्टियों को प्राप्त होता रहेगा। 2018 के बाद मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी की कुंडली अच्छी हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये हिंदुस्तान का ऐसा घराना है जहां पर सारे लोगों को आप मोतीलाल नेहरू जी से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमती गांधी और संजय गांधी, तमाम लोगों को देखेंगे तो सारी कुंडलियां अच्छी नहीं कही जा सकती कि सभी कुंडलियां राजयोग कारक हैं, लेकिन निश्चय ही इन्हें राजयोग प्राप्त होता रहा है निरंतर, उसमें कोई
दिक्कत नहीं हुई है। और वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली बहुत बढ़िया है। भाग्येश चंद्र की महादशा चल रही है और भाग्येश चंद्र की महादशा में बुध ग्रह का अंतर है। मैं कह सकता हूं कि 2019 के मार्च तक मोदी जी को पराजित तो नहीं किया जा सकता और किसी प्रकार से इनके शत्रु समय समय पर इन्हें नुकसान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नुकसान कतई इनका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दशम भाव में शुक्र और शनि की युति है जो कि शत्रुओं के द्वारा आप कह रहे हैं मार्च 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा बरकरार रहेगा। प्रतीका मजूमदार, इस गठबंधन में जो हम जो कह रहे हैं कि साहब ये गठबंधन का समय जो था वो अनुचित था, राहुल गांधी की जो कुंडली है वो हमारे ज़्यादातर लोगों ने कमज़ोर है, इसलिए अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मैंने कार्ड के हिसाब से मैं देख रही हूँ अखिलेश यादव का इस समय टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है। और साथ में एक गलती और उन्होंने कर लिया, राहुल जी के साथ थाम लिया। अब क्या होता है, कमज़ोर इंसान, आप कमज़ोर उनके ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, उनके साथ हाथ थामने से अखिलेश जी का जो टाइम और ज़्यादा ख़राब होता दिख रहे हैं मुझे। कार्ड ये इशारा कर रहे हैं मुझे और डेट ऑफ बर्थ भी ये ही बोल रहे हैं। तो मुझे उत्तर प्रदेश के लिए जो मुझे दिख रही है बीजेपी पूरी तरह बहुमत के साथ मैं एक बहुमत यहाँ पर ले लेता हूँ। आप में से कितने लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, बीजेपी सरकार बना सकते, लेकिन गठबंधन से अकेले नहीं बना सकती। आप कह नहीं अकेले? बिल्कुल। ओके, मैं कहती हूँ आचार्य आपका क्या, पंडित जी आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो गठबंधन की हॉरोस्कोप इतनी मजबूत है, दैट टाइमिंग इज़ वेरी वेरी गुड, तो ये गठबंधन ही सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगा जो सत्ता के सबसे ज्यादा नजदीक होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं गठबंधन जीतेगा, और आप कह रही हैं कि मोदी जी बना सकते हैं सरकार, लेकिन उनको सहयोग चाहिए। किसी भी पार्टी को अकेले सरकार कोई भी नहीं बना पाएगा, किसी ना किसी का सहयोग हर किसी को चाहिए होगा। बहुमत से कोई नहीं आने वाला, ना अखिलेश जी ना ही मोदी जी। सुरेंद्र शर्मा मैं इस बात से विरोधाभास रखता हूं भट्ट साहब, क्योंकि 164 का आंकड़ा आ रहा है हमारे ज्योतिष शास्त्र से सीटों का। तो यहाँ पर वो स्वयं 164 का किस पार्टी का? ये बीजेपी का। तो बीजेपी को तो चाहिए सरकार बनाने के लिए 202। तो इसमें जो कुल मिलाकर के 202 तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि करीब एक आध का ही वो थोड़ा सा फर्क, 164 नहीं, मैं ये 264 है या 164 ये बता दीजिए। नहीं, नो, ये 164 का आंकड़ा है और इसमें बीजेपी 176 तक 176 आप कह रहे हैं, तो वो भी वही कह रही है कि वो गठबंधन के वो तो निर्दलीय आ जाए, निर्दलीय वगैरह से मिल करके। बिल्कुल। देखिए, जो शनि का परिवर्तन हुआ है 26 जनवरी से हुआ है, काफ़ी इल्यूजन्स हैं, लोग काफ़ी भ्रमित उसमें भी काफ़ी वोट्स डलेंगे जो 12 फरवरी तक जब वोट डले। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ठीक है अखिलेश जी का राजयोग है, आप बोल रहे हैं राजयोग है, मगर दशा महादशा क्या चल रही है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है हॉरोस्कोप पे कि किसकी क्या दशा महादशा चल रही है। गठबंधन ही होगा, कुछ लोग ऐसे वोट करने कुछ जाएंगे और हो सकता है एन वक्त पे वोटिंग क्या करके आ गए हो, कई आंकड़े फेल हो सकते हैं, कुछ ऐसी गठबंधन निकल के आ सकता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। चलिए, अभी अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात करें, इन दोनों की जो जुगलबंदी है साहब, ऐसा पंडित जी आप मुझे बताइए, ऐसे कौन से ग्रह हैं इनके उच्च के बैठे हैं जो लगातार एक के बाद ये एक जीत पा रहे हैं? पंडित जी आपसे फिर मैं आता हूं सुरेंद्र शर्मा जी। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडर्स की हॉरोस्कोप की बात है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है। जितने भी सोशल मीडिया में डेट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो अखिलेश की हॉरोस्कोप में देख रहा था, ये सब ठीक नहीं है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल एरिया को छूने से बेसिकली हम साइंस के प्रति इनजस्टिस कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तित्व का प्रभाव तो होता है। व्यक्तित्व का प्रभाव माना जा सकता है। मोदी जी की हॉरोस्कोप वृश्चिक लगन की है और उनका चंद्रमा नीच का है, लगन में ही है, जहाँ पर 6 लॉर्ड मंगल भी वहीं लगन में बैठा हुआ। लेकिन उनकी कुंडली में राजयोग है क्योंकि 9th लॉर्ड की उनकी दशा चल रही है। जीवन में हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे मजबूत अगर हाउस कोई देखा जाता है तो 9वां घर है। उसकी महादशा में मोदी जी ने बहुत राइज किया और पीएम तक बने हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये, मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट अपने व्यूअर्स के सामने लेके आना चाहता हूं। जब चुनाव आयोग ने 4 जनवरी 2017 को चुनाव अनाउंस किया था, उस दिन चंद्रमा मून वाज रिफ्लेक्टेड।
11 फरवरी जब यूपी का पहला इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब बर्थ ले रहा है एक इवेंट, उस दिन चंद्रमा वाज अगेन अफ्लिक्टेड इन बिटवीन राहु एंड केतु। और कल जब चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं 11 मार्च को, तो चंद्रमा मून अगेन विल बी अफ्लिक्टेड इन राहु केतु। मून इज ए पब्लिक ओपिनियन, द माइंड ऑफ द पीपल। तो जब भी हमारी पैनल के जो आपका माइंड ऑफ द पीपल, आप मतलब घर से लोग बहुत सोच के कुछ चले थे और बटन कहीं दबा के। पार्टी नंबर 1 कौन है यूपी में? आपका गणित क्या कह रहा है? पार्टी नंबर 1, क्योंकि हॉरोस्कोप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें गठबंधन की है, तो पार्टी नंबर 1 गठबंधन। प्रतीका, आप भी बहुत संक्षेप में बता दीजिए। बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आने वाले हैं, इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं आने वाली है। मेरे न्यूमरोलॉजी ये बोल रही है, मेरे कार्ड ये बोल रही है, और जो कार्ड बार बार मैंने सुबह भी मैंने चेक किया है, सुबह भी कार्ड यही इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ही आने वाली है। मुझे एक कारण बताइए वाई राखी कि ऐसा कौन सा प्रबल ग्रह है जो एक के बाद एक जीत दिलाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हर किसी की कुंडली में अलग ग्रह होता है। मैं आपको बता दूं, शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा आपको, अगर पुरुषों की बात की जाए, उन्हें बहुत प्रबल योग दिलवाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, लोगों के मन में कहां तक आप बैठ पाए, कहां तक अपना घर कर पाए, ये बहुत मैटर करता है। आपका लगन बहुत मैटर करता है, समझ में आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। कई बार बंदे में कुछ बात ही नहीं होती है, लेकिन लोग उसके पीछे पीछे होते हैं। तो यहाँ इनका स्थिर लग्न है या चल लग्न है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, कल की, अगर कल की बात की जाए, जैसे कि मैं दोनों ही अपने ये जो दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, दोनों से ही मैं समर्थ बिल्कुल मानती हूं कि लोग वोट डालने अगर अखिलेश को गए थे तो बटन उन्होंने मोदी जी का दबा दिया, लेकिन अगर मोदी जी को डालने गए थे तो अखिलेश जी का। तो जो भी आपके सामने पोल्स आए, जो भी रिजल्ट्स आए, उसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि कल ना तो मोदी जी आएंगे बहुमत में, ना अखिलेश जी आएंगे बहुमत में। कल जो रिजल्ट होंगे वो भारतीय राजनीति में इससे पहले कभी नहीं आए होंगे। आप कह रहे बहुत बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट बिल्कुल, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच की तरह इंटरेस्टेड होने वाला है कल का रिजल्ट। समझ में नहीं आएगा कि अब क्या होगा। ओके, दीपक बालवी जी, सुरेंद्र शर्मा साहब, दीपक बालवी जी, ये साथ रहना कितना मजबूत बनाता है? दो व्यक्तियों का साथ रहना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी है, ये कितना मजबूत बनाता है? ये कितना बड़ा कारक हो जाता है जीत के लिए? जी, तो एक मिनट, मालवी जी, वर्तमान समय में हमारे पास जैसा है, मैं कह सकता हूं कि अमित शाह जी, हाँ बताएं, आप जवाब दीजिए। हाँ, हाँ जी, मैं कह रहा था कि जो अखिलेश यादव जी की कुंडली है उसमें सप्तम भाव में गुरु विराजमान है और द्वादश भाव में केतु। हमारा ऐसा शास्त्र कहता है कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके सप्तम भाव में गुरु विद्यमान हो उसका कोई ग्रह क्या बिगाड़ सकता है। और द्वादश भाव में केतु के बारे में कहा जाता है कि पुनर्जन्म विद्यते, यह व्यक्ति बहुत ही पवित्र मन का होता है, दोबारा उसका द्वादश भाव के गुरु में जन्म होने के चांस नहीं होते, सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह जन्मांग बहुत ही उत्तम है। वर्तमान समय में शनि के कारण थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन आने वाले समय में अच्छे फल प्रदान करेगा। और मोदी जी की कुंडली भी बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कहने के लिए। लेकिन जो कल की डेट में जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं वो अप्रत्याशित होंगे। भारतीय जनता पार्टी न सरकार बना रही है, न समाजवादी पार्टी बना रही है। ये हंग असेंबली की स्थिति रहेगी और दोनों सत्ता से दूर रहेंगे। आगे जाके ये मैनेजमेंट की व्यवस्था होगी, लेकिन क्लियर गवर्नमेंट किसी की बनने नहीं जा रही है। अगर ये स्थिति होती है तो आप लोगों का ज्योतिष और दिलचस्प हो जाएगा, और मैं मानता हूं दर्शकों के लिए भी एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। अगर मान लीजिए हंग असेंबली आती है तो कौन किसके साथ जाता है? जो कल अखिलेश यादव ने इशारा किया कि वो मायावती जी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, वो नहीं चाहेंगे कि साहब राष्ट्रपति शासन लगे, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार मिले। ये कुंडलियां क्या इस ओर इशारा करती हैं कि दो कुंडलियां आपस में मिलकर क्या उनके ग्रह इस तरह के बन रहे हैं कि वो राज्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं? आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, अब आप बताइए। जी, इनका 17/9/1950 को रविवार को जन्म हुआ 11 बजे, और महसाना में जन्म हुआ आदरणीय मोदी जी का। और वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल स्वामी है और वृश्चिक की राशि है। और देखिए, मंगल क्योंकि अपने घर का स्वग्रही है और चंद्रमा हालांकि निम्न का है, लेकिन अपने घर के स्वग्रही मंगल बड़ा इनका उच्च का स्वग्रही है। और इनकी जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा की ही चल रही है, और चंद्रमा में शनि, और अभी 3 दिन पहले शनि के अंदर फिर मंगल का आना। तो मंगल तो पहले इनका उच्च का है, अपने घर का राजा है। और कल भी शनिवार है जब नतीजे आ रहे हैं। जी जी जी,
तो ये मंगल इनका मंगल पहले से ही अपने घर का राजा है। तो 2019 तक चंद्रमा की महादशा है। तो मैं उनसे भी सहमत हूँ, वो जो आप ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि 2019 तक पंजाब को छोड़ के, पंजाब की तो गारंटी, लेकिन सभी राज्यों में ये बीजेपी की बढ़त बनती चली जाए। लेकिन अगर ऐसा था पंडित राजीव नारायण शर्मा जी, तो फिर दिल्ली और बिहार में झटका क्यों लगा? अगर इतनी प्रबल कुंडली है तो फिर यहाँ झटका क्यों लगा? बहुत अच्छा आपने वैलिड पॉइंट किया। अब आप सुनिए, ये आपको इसके प्रश्न का जवाब बीजेपी की हॉरोस्कोप बताती है, जो 6 अप्रैल 1980 को फॉर्म हुई थी। बीजेपी की सूर्य की महादशा 2012 में शुरू हुई और सूर्य इनके 10वें भाव में बैठा है, जिसके कारण ये सत्ता में आए। मोदी जी की कुंडली ने प्रचंड बहुमत के लिए हेल्प किया उनके चंद्रमा की 9th लॉर्ड की दशा ने। अब आप ये देखिए कि जब दिल्ली के चुनाव हुए थे उस समय सूर्य की महादशा चल रही थी, जो अष्टम भाव में मकर राशि में था और वृश्चिक के शनि से पीड़ित था। तो अष्टम घर हमारा मृत्यु भाव कहा जाता है, तो इसीलिए डेथ लाइक सिचुएशन में बीजेपी को लेके आ गया कि 3 ही सीटें आई उनकी। इसी तरह से सिमिलर सिचुएशन में आप आ जाइए कि फरवरी के महीने में लगभग वो मकर और कुंभ में ही घूमेगा और अभी भी सूर्य इस समय पीड़ित है, जो इनका महादशानाथ है। देखिए, सूर्य इनका 3रे घर का स्वामी है, जो प्रचार का हाउस होता है, कैंपेन का। तो सूर्य इज ए फायरी प्लेनेट, तो इन्होंने धुआंधार प्रचार थोड़ा सा डिफर इसलिए करूंगा, यहाँ जो वोट पड़ रहा है वो बीजेपी को नहीं बल्कि मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। मैं आपको एक कैंडिडेट बता दूंगा जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मांगते, जो कहते हैं बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट देते। लेकिन ऐसा ना, जो वो ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं, बैलेट पेपर तो बीजेपी का, भाजपा का बनेगा। कमल का चुनाव चिन्ह भी बीजेपी का, मोदी जी का नहीं है। और मोदी जी इसमें उत्तर प्रदेश में कोई लीडर नहीं है। मोदी जी नेशनल लीडर हैं। मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आ रहे यहाँ पर, तो मोदी जी की कुंडली उतनी प्रभावी नहीं होगी। अगर काश भाजपा ने या कोई लीडर प्रोजेक्ट किया होता तो उसकी हॉरोस्कोप को मैं जरूर शामिल करता, ना कि मोदी जी को। मोदी जी के स्टार्स ने ये किया कि सीटें बढ़वाने में हेल्प करेगी, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं है। आचार्य विजया जी, जैसे कि बात इन्होंने अभी कमल की करी और मोदी जी की कुंडली की बात हो रही है, तो आप देखेंगे कि मंगल और चंद्रमा इनके लगन में बैठे हैं। जब भी मंगल और चंद्रमा साथ बैठते हैं, मैं इसको महालक्ष्मी राजयोग बोलती हूँ। और महालक्ष्मी राजयोग, लक्ष्मी जी का वाहन कमल है, भाजपा का जो सिंबल है वो कमल है। कमल पर ही बिठा दिया मोदी जी को। उनकी कुंडली तो आप छोड़िए, उनकी साधना भी बहुत है, उनने जो तप किया है वो भी बहुत है, उनका नियम है, उसको उस लेवल को पहुंचना बहुत ही मुश्किल है किसी भी जातक के लिए। अब सीएम कैंडिडेट होता तो हम उसमें कर सकते थे। अगर हम मोदी जी को ही, हम भी मोदी जी की कुंडली देख रहे हैं, आप लोग भी मोदी जी की। बीजेपी की जब बात आ रही है, क्योंकि उन्होंने सीएम कैंडिडेट अपना अनाउंस ही नहीं किया कि कौन सीएम कैंडिडेट होगा वहां से, तो मोदी जी की तो बहुत हाई लेवल की कुंडली है। दीपक मालवी जी, क्या ये विजय रथ रुकेगा हाल फिलहाल में या निरंतर बढ़ता चला जाएगा? मैं आपको एक सामान्य सी बात बताऊं कि मेरे यहाँ भारतीय ज्योतिष में कुछ ज्योतिष के अच्छे योगों का वर्णन किया गया है और वो लगभग सभी की कुंडली में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 5 बड़े बड़े महापुरुष योग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। रूचक, भद्रक, हंसक, सस और मालव्य, ये 5 महापुरुष योग हैं। और जब हम कुंडलियों का अवलोकन करते हैं, जब हम 1000 कुंडलियाँ देखते हैं तो किसी किसी को महापुरुष योग लगता है। तो मोदी जी की कुंडली में वर्तमान समय में जो मंगल ग्रह के कारण, अभी आपके यहाँ से लोग पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मंगल स्वग्रही है और मंगल के कारण रूचक महापुरुष योग की रचना इनके जन्मांग चक्र में हो रही है और बड़ा महत्वपूर्ण योग है। ये अवश्य ही जीवन में फल प्रदान करता है। साथ में सफल अमल कीर्ति योग और गज केसरी योग मैं देख रहा हूँ, सूर्य बुध योग मैं देख रहा हूँ, जिसे बुधादित्य योग हम लोग कहते हैं, और बहुत ही अच्छे सारे योगों की रचना हो रही है। और जो चंद्रमा नीच का है, इसकी भी नीचता भंग हो रही है। नीच भंग राजयोग का भी निर्माण इनकी कुंडली में हो रहा है। तो आफ्टर ऑल ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भाग्येश की दशा इन्हें बहुत ही फलित है। और भाग्येश की दशा, महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा जो 2018 तक है, इसके पश्चात
थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तो भगवान की कृपा से इनका रथ निरंतर जो है कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर बढ़ रहा है। और वाराणसी के हमारे सांसद हैं, तो हम लोग को तो बड़ी प्रसन्नता होती है सुन के जो है कि वाराणसी का सांसद ये कम से कम ये विजय रथ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अगर आप जैसा लोग बता रहे हैं, ज्यादातर लोग जिस जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, तो 58% भूभाग में ये विजय रथ पहुंच चुका होगा अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करें। लेकिन उसे कितना ऐड कर रहा है वाई राखी? अमित शाह की कुंडली प्रधानमंत्री को कितना सपोर्ट कर रही है बीजेपी को आगे ले जाने के लिए? मैं बिल्कुल यही बोलने वाली थी कि इस इलेक्शन के बाद रिजल्ट जो भी रहे, अमित शाह में और मोदी जी के बीच में थोड़ी सी तकरार हो सकती है। जैसे कि सभी महादिग्गजों ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि महायोग है जो है मोदी जी की कुंडली में। लेकिन मोदी जी की कुंडली में एक चीज और है कि उनको अपने ही लोगों से विरोध बार बार जो है ना, वो उसका सामना करना पड़ेगा। पार्टी के लोग ही उनका विरोध करेंगे, वो कहेंगे दाएं चलो तो वो बाएं। हालांकि ये चीजें बाहर बहुत ज्यादा नहीं आ पाती, लेकिन विरोध हमेशा पार्टी के अपने लोगों से होगा। तो इस बार इस इलेक्शन के बाद जो विरोध मुझे दिखता है वो अमित शाह जी के साथ दिखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जय और वीरू की दोस्ती है, बहुत अच्छी है, लोगों को इनका साथ अच्छा लगता है और इन लोगों के साथ की वजह से यहां तक पहुंच पाए। लेकिन इस इलेक्शन के बाद थोड़ा मनमुटाव इन दोनों की कुंडली में दिखाई देता है। अच्छा आचार्य शर्मा जी, जरा बताइए, नोटबंदी जैसे फैसले जब आप लेते हैं, कौन से ग्रह उस समय चल रहे होते जितना बड़ा फैसला आप ले लेते हैं एक पल में? जी, वो ये तो बड़ा स्पष्ट सभी सारे एक मत से कह रहे हैं कि उसमें तो मंगल इनका जो लगन में बैठा हुआ है, जो गज केसरी और जो कई इस प्रकार के योग बना रहा है और विजय पताका मंगल दिलवा रहा है इनको, और निर्विघ्न ये ऐसे फैसले करेंगे, आगे भी ऐसे फैसले, चाहे वो पाकिस्तान संबंधी फैसले हों, चाहे बदला लेना, चाहे नोटबंदी, तो उनसे तो मोदी जी का जवाब नहीं। वो निर्विघ्न और एक बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन से फैसले करेंगे। और अब वर्तमान समय में मंगल ये चंद्रमा की महादशा और उसमें शनि का आना, ये भी अपने आप में बहुत उच्च कोटि का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी इनके कई फैसले ऐसे हुए। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ इनकी कि इनमें आपस में कुछ थोड़ा बहुत विरोधाभास अमित शाह में और मोदी जी में थोड़ा बहुत लिटिल बिट इनमें आ सकता है। ओके, राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हमारे ये जो ज्योतिषाचार्य बनारस से जो बोल रहे थे, देखिए मोदी जी की हॉरोस्कोप में बहुत सारे राज्यों को आपने गिनाए, लेकिन सवाल प्रश्न ये आता है कि दिल्ली मोदी जी हारे, बिहार मोदी जी हारे, पश्चिम बंगाल मोदी जी हारे, तमिलनाडु मोदी जी हारे, तो ये ऐसा वेरिएशन क्यों आया? फिर इस राजयोग ने वहाँ असर क्यों नहीं किया? इसका प्रश्न ये आता है, देखिए काल में हमेशा महादशानाथ, हमारे ज्योतिष के सिद्धांत हैं कि लग्न से देखो, चंद्र से देखो, महादशानाथ को लगन बना के देखो। अगर महादशानाथ गोचर में पिट रहा है तो वो आपको कंफर्टेबल रिजल्ट नहीं देगा, चाहे आपके कितनी भी कुंडली में महाराजयोग लेके आप बैठे हुए हो। सूर्य इस समय इनका अष्टम भाव में था और अपने जन्म स्थिति से 12वें स्थान में पीड़ित इसमें चल रहा है, तो इसीलिए इनको अपेक्षित जो है रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। ये मेरा आपके लिहाज से वो ठीक हो गया नहीं मामला जो अभी आप बता रहे हैं? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और दिल्ली में काम नहीं किया, यूपी में काम कर रहा है वो? नहीं, देखिए बिहार उसकी वहाँ देवेंद्र फडणवीस की हॉरोस्कोप किसी ने एनालाइज नहीं की। देखिए वहाँ पर लीडर मोदी जी नहीं थे, वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में थे, उड़ीसा में उड़ीसा का पार्टी प्रेसिडेंट था। मोदी जी तो सेंटर के लीडर हैं, आप उसको हर जगह मत घुमाइए, क्योंकि उस घुमाने से तो हर जगह ही जा रहे हैं। और दूसरा बात, मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों के सामने आने का, कि जब चुनावी विषय होता है तो हमेशा साइंटिफिक तरीके से, विज्ञान के रूप में हमको देखना चाहिए। तो कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव को ही एनालाइज किया जाएगा। एक पुरुषार्थ है, 5वां घर प्लानिंग का है, 6वां घर फाइट का है, 10वां घर कर्म का है और 11वां उससे लाभ का है। आप बाकी रुचक और महापुरुष योगों को लगाने से कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। प्रतिका मजूमदार, क्या वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ खास कर पाएंगे? जी, मैं पंजाब के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, पंजाब में जो बीजेपी के पार्टनर है अकाली दल, इसके लिए बीजेपी को काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ेगा और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कांग्रेस आने की। वहाँ उसके बाद सेकंड नंबर पे आम आदमी रह सकते हैं। बीजेपी की थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आचार्य विजय जी, बिल्कुल मैं इनकी इसी बात से सहमत हूँ कि बीजेपी थोड़ा मुश्किल है, कांग्रेस आएगी किसी गठबंधन के साथ। आप कह रहे गठबंधन से? पंडित जी? हाँ, देखिए ऐसा है, कांग्रेस की जो हॉरोस्कोप मैंने जैसे पहले चल रहे 2 जनवरी 1978 की है,
बृहस्पति में शुक्र की महादशा चल रही है, जो जन्मकालीन कुंडली में 4-10 एक्सेस में बैठे हैं, जो सत्ता का राजयोग दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस ये 4 जनवरी से शुरुआत हुई है, तो 4 जनवरी के बाद ये इंडिकेशन आता है कि कांग्रेस की टैली 5 राज्यों में पिछले स्टेटस से इंप्रूव करेगी और इसलिए कांग्रेस पंजाब के अंदर बहुत बड़ी पार्टी के रूप में बन के आती है। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की जब हम हॉरोस्कोप एनालाइज कर रहे थे तो उसमें देखा था कि उनकी हॉरोस्कोप में कहीं ऐसा राजयोग नहीं दिख रहा कि वो ओथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। इसका मायने यह है कि कांग्रेस के पास कुछ मेजोरिटी की सीटें की कम पड़ी। ओके, दीपक मालवी जी, कांग्रेस का राजयोग कब से शुरू होगा? अगर यहां पर एक कंसेंसस बन रहा है कि अभी बीजेपी की चलेगी, तो कांग्रेस का राजयोग कब से शुरू होगा? एक कालांतर में आने वाले समय में समय से बदलाव होगा और आप कह सकते हैं कि पंजाब में आज जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है उसका एकमात्र कारण है कि वहाँ पर जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उसके क्रियाकलापों में भारी गिरावट है और उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले समय में जब भी होगा, पंजाब के बारे में मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार बनाने के बहुत ही नज़दीक है और उसे शायद 2 से 4 विधायक को अपने पास दूसरी पार्टी से अरेंज करना पड़े और उसके बाद उसकी सरकार बनने के सर्वाधिक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वही राखी, कांग्रेस के लिए कोई अच्छा समय आने वाले समय में? पंजाब में तो अच्छा समय है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में कांग्रेस की बढ़त होगी। लेकिन एक बात आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होगी। और आप आम आदमी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, दोनों को ही बहुमत नहीं मिलेगा। मिली जुली सरकार बनानी पड़ेगी, किसी से गठबंधन करना पड़ेगा, तब सरकार बनेगा। हाँ, पंजाब में बहुत अच्छा समय कांग्रेस के लिए आ गया है। ओके, सुनील शर्मा साहब, ये थोड़ा समझ से परे कि पंजाब में अच्छा समय, यूपी, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में खराब समय। अब हम किसकी कुंडली का प्रभाव माने? नहीं, ये देखिए, ये इसमें इस मामले में ज्योतिषीय फलादेश ये बनता है कि अगर हम कांग्रेस की कुंडली निकाल लें और बीजेपी की कुंडली निकाल लें तो उस हिसाब से अगर कंपैरिजन करते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहाँ के लीडर हैं, स्थानीय लीडर, तो यहाँ पर 55-56 सीट, 117 में से 55-56 सीटों के से ज़्यादा कांग्रेस नहीं ले पाएगी और किसी अन्य पार्टी के सहयोग से वहां इनका, तो आप भी कह रहे हैं कि फ्रैक्चर मैंडेट होगा, मेजॉरिटी के दूर रहेगी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लोकतंत्र में कहा जाता है कि सबके ग्रह, सबके लग्न, सबके भाव यहाँ जनता जनार्दन तय करती है। जाहिर है उन्होंने तय कर दिया है, सिर्फ फल कल आना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिषों की राय जमीन पे कितनी उतरती दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।